दोस्तों आज तारीख हो गया 8 नवंबर 2025 और दिन हो गया शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं यूपी राज्य की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। आज से पटरी पर दौड़ेगी लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, स्मार्ट बन रही भारतीय रेल उत्तर प्रदेश को आज नई सौगात मिलने जा रही है। लखनऊ से सहारनपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन आज से शुरू हो गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार स्मार्ट और आधुनिक बन रही है। नई ट्रेन से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। ये ट्रेन मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली समेत कई प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी। चलती कार में अचानक लगी आग, सिपाही और रिश्तेदार ने कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शनिवार को एक चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार सिपाही और उसका रिश्तेदार बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि कार के इंजन से धुआं उठने के कुछ ही सेकंड बाद उसमें आग भड़क गई। दोनों ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चुनार हादसे के बाद एनसीआर का सख्त कदम, रेलवे ट्रैक पार करने पर 1000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल। मिर्जापुर के चुनार स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब बिना अनुमति रेलवे ट्रैक पार करने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना या 6 माह की जेल का प्रावधान लागू किया गया है। रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टेशन परिसर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में खाद्य वितरण पर कड़ी निगरानी। कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन सख्त। सरकार ने नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में खाद्य की कालाबाजारी रोकने के लिए निगरानी बढ़ा दी है। कृषि विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीमें अब गोदामों से लेकर वितरण केंद्रों तक सघन जांच कर रही हैं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सीमाई इलाकों में सीसीटीवी और ट्रैकिंग सिस्टम से हर खेप की निगरानी की जा रही है ताकि किसानों को समय पर खाद्य मिल सके। टेस्ला प्रमुख एलन मस्क को दुनिया की सबसे बड़ी सैलरी डील मिली है। कंपनी ने करीब $1 ट्रिलियन, करीब 83 लाख करोड़ प्रतिमाह मूल्य के बराबर का स्टॉक ऑप्शन पैकेज मंजूर किया है। ये रकम तय माइलस्टोन पूरे होने पर मिलेगी। वहीं अन्य शीर्ष सीईओ में एप्पल के टिम कुक $770 मिलियन, एनवीडिया के जेंसन हुआंग $561 मिलियन और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला $309 मिलियन वार्षिक कमाई के साथ शामिल है। मस्क का यह पैकेज अब तक का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट मुआवजा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में सड़क संपर्क सुधारने के लिए एक और परियोजना को मंजूरी दी है। जिले में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और काम जल्द शुरू होगा। सड़क बनने से ग्रामीण इलाकों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजना को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। बिहार चुनावी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग राम और छठ महापर्व का विरोध करते हैं, उन्हें जनता को कतई वोट नहीं देना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हमारी आस्था और संस्कृति पर सवाल उठाने वालों को सत्ता से दूर रखना ही सच्ची भक्ति है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ही बिहार को सुरक्षित, समृद्ध और धार्मिक परंपराओं के सम्मान के साथ आगे बढ़ा सकती है। सभा में भारी भीड़ उमड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वाराणसी दौरे के दौरान बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वाराणसी जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 3 नए प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्टेशन का विस्तार और आधुनिकीकरण कार्य तेज किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि वाराणसी देश के प्रमुख धार्मिक और पर्यटन केंद्रों में है, इसलिए यहाँ अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेल लगातार स्मार्ट और यात्री अनुकूल बन रही है।